हेलो, क्या हाल चाल सभी के। सर इतने दिन कहाँ थे। अरे यार तबीयत खराब हो गई थी, फूड पॉइजनिंग हो गया था। क्या बताऊं भैया। ऑफलाइन में भी आज 2-3 दिन से आज क्लास ली है मैंने। आखिर हम भी इंसान है यार, बीमार हो सकते हैं, क्या हो गया। हीरे जय। हाँ जी, ऑल क्लियर। राधे राधे, राधे राधे सभी बच्चों को, राधे राधे। सर हम अपडेट कर दिया करो, हम कुछ और सोच लेते हैं। यार सुमित, मैं आपको बताऊं, फोन को बिल्कुल साइलेंट मोड पे करके सोया था मैं, दवाई पानी लेकर। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट कॉल करता है तो उसको लगता है मैं अकेला ही हूं कॉल करने वाला, है ना। तो इस बीच जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाँ जी, डीपीपी का सॉल्यूशन मिल जाएगा बेटे, टेंशन नहीं लेने के, बिंदास रहने का। स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, और कल ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आज जो है इसकी डीपीपी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है जी, चलो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमारा ये टॉपिक हो गया, ये भी टॉपिक हो गया, ये भी टॉपिक हो गया, नेचर ऑफ रूट का टॉपिक भी हो गया, और रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हमारे रहते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेकंड भी किया था, थर्ड भी किया था, एंड फोर्थ भी किया था। ये चारों पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, क्लियर है। अब हम पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन चारों पॉइंट से रिलेटेड मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता चुका हूं कि किस तरीके का क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम के अंदर इन पॉइंट से रिलेटेड आता है। ठीक है, चलो। अब जो है वो हमारे पास है पॉइंट नंबर 5, 6 एंड 7। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि अगर ए और सी, ये देखो कंडीशन आगे लिखी हुई है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं आपको सारे डिटेल बता दूंगा। अगर ए और सी अपोजिट साइन के हैं, मतलब कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अगर कोई क्वाड्रेटिक के अंदर ए और सी अपोजिट साइन के हों, जैसे ए हमारा पॉजिटिव है और सी हमारा अगर नेगेटिव है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ए हमारा नेगेटिव हो और सी हमारा पॉजिटिव हो। तो जब ए और सी का साइन अपोजिट होता है तो उस केस में आपके जो रूट्स हैं, आपके जो रूट्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, अपोजिट साइन के रहेंगे। आपके जो रूट्स है वो भी क्या रहेंगे, अपोजिट साइन के रहेंगे। दोनों में डिफरेंस है, याद रखो। एक पॉइंट हमने पढ़ा था, पॉइंट नंबर 1, इसमें क्या पढ़ा था कि अगर b 0 हो जाता है, तो b जब 0 हो जाता है तो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। मतलब वहां पे क्या होता है कि रूट्स का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन उनका साइन अपोजिट हो जाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस में उनकी वैल्यू सेम आएगी। जैसे पहला रूट 2 है तो दूसरा -2 ही होगा। पहला अगर 3 है तो दूसरा -3 होगा। पहला अगर माइनस का 5 है तो दूसरा प्लस का 5 होगा। यहां मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। बट पॉइंट नंबर 6 क्या है कि अगर ए और सी अपोजिट साइन के हैं तो रूट्स जो है वो भी अपोजिट साइन के आएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। अगर एक हमारा -3 है तो दूसरा +5 आएगा, मतलब डिफरेंट मैग्नीट्यूड।
समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैग्नीट्यूड सेम रहा और साइन अपोजिट रहा तो वो तो B0 होगा, लेकिन यहां B0 की बात नहीं कर रहा, यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि अगर A पॉजिटिव C नेगेटिव हो या फिर A नेगेटिव C पॉजिटिव हो तो रूट्स का जो नेचर है वो कैसा रहेगा, रूट्स जो है वो अपोजिट साइन के होंगे। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड कैसा आएगा वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा जैसे फॉर व्हाट कंडीशन, फॉर व्हाट कंडीशन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन जैसे मैंने लिखी 2x² प्लस में 5x प्लस में k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दी, ठीक है। फॉर व्हाट कंडीशन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन अपोजिट साइन, सही है। अब यहां पे इसने मैग्नीट्यूड का नहीं बोला है, यहां पे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसने कहा कि जो रूट्स हैं वो आपके अपोजिट साइन के होने चाहिए, हाँ या ना। अगर वो बोलता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन होना चाहिए, तब तो हमारा x का कोफिशिएंट 0 होता, मतलब B0 होता। लेकिन अब यहां क्या बोला गया है, इसने बोला है कि रूट्स आर अपोजिट इन साइन, रूट्स जो है वो अपोजिट साइन के होने चाहिए। अब मैंने आपको ये बताया कि रूट्स आपके अपोजिट साइन के तभी होंगे जब A और C अपोजिट साइन के हों। मतलब अगर A पॉजिटिव है तो C को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर A नेगेटिव है तो C को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसमें B से कोई मतलब नहीं होता। तो हमारा A क्या है देखो, तो A तो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि 2 दिया हुआ है। अगर A पॉजिटिव है तो C मतलब कांस्टेंट को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब इसको क्या होना पड़ेगा सर, नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव मतलब k-3 की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। तो यहां से -3 उधर जाके क्या आया कि सर k<3 आएगा, तो ये हमारी कंडीशन आ गई क्या, कि जब k की वैल्यू <3 होगी तो ये हमारा जो फंक्शन, ये जो हमारी इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो अपोजिट इन साइन आएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछती हैं, ठीक है। कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिले, क्वेश्चन में क्या पॉइंट लिखा हुआ मिले, जिससे हम जो है वो क्या कर सके, कंसेप्ट लगा सकें। तो एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए जी, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बताओ पॉइंट नंबर 5 आपका क्लियर है या नहीं है, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट? उसके बाद पॉइंट नंबर 6 और 7 हम बढ़िया ही डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। अमनदीप सर, एसएसबी के लिए कहां और कब आना होगा? एसएसबी के लिए आपको देहरादून आना होगा, और एक 19 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप आ सकते हो अमनदीप। फ्री ऑफ कॉस्ट है एसएसबी, कोई भी बच्चा आ सकता है, बस रिटर्न क्वालिफाई होना चाहिए। धन्य जी बात, बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल है। एक एग्जांपल और करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और समझो, देखो जैसे मैंने कहा फॉर व्हाट कंडीशन, फॉर व्हाट कंडीशन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मैंने इक्वेशन लिख ली, मान लो के 2k प्लस में 3x² 5x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर मैं यहां पे कर लेता हूं माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। फॉर व्हाट कंडीशन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन अपोजिट साइन, आर इन अपोजिट साइन। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको यह समझाया कि रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स का साइन अपोजिट कब होता है, जब आपका ए और सी का साइन अपोजिट हो। मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो सी को नेगेटिव होना पड़ेगा,
या अगर a नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है तो c को पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। मतलब a और c का साइन अगर अपोजिट होगा तो रूट्स का साइन भी अपोजिट आएगा। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि रूट्स का साइन अपोजिट है? हाँ या ना? अब रूट्स का साइन अगर अपोजिट है तो मैंने आपको क्या कहा, यह तभी पॉसिबल है जब a और c का साइन अपोजिट हो, है ना। तो यहां पे देखो अब c की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू क्या दे रखी है सर? नेगेटिव दे रखी है, मतलब c हमारा लेस देन 0 है। अब c अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब a को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, हाँ या ना? a को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तभी तो इनके साइन अपोजिट होंगे। अब a ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि आपका 2k प्लस में 3 ग्रेटर देन 0 होगा, यहां से 2k ग्रेटर देन -3 हुआ, ये प्लस का उधर जाके, और k ग्रेटर देन -3/2 हुआ। ये हमारा आंसर आ गया कि k की वैल्यू -3/2 से बड़ी होनी चाहिए। डन है जी बात? डन है। अब आते हैं हम 6th नंबर पॉइंट पे, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल भी बताऊंगा, कैसा क्वेश्चन आएगा ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं जिसके थ्रू ये कंसेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, 15 दिन का कोर्स है बेटे, ठीक है जी। तो मैं यहां 2 एग्जाम्पल लिखता हूं और सबसे पहले दोनों एग्जाम्पल से मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, ठीक है। यहां एग्जाम्पल लिखा मैंने x² माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां मैं लिख रहा हूं x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो पहले मैं यहां पे सर पता कैसे चलेगा कि c या a का साइन चेंज करना है? अरे यार पता क्यों करना है, दिया तो है, दिख नहीं रहा यहां क्या लिखा हुआ है? माइनस का 7 लिखा हुआ है, तो दिख नहीं रहा c पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो c नेगेटिव है। अब c अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है a को पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब ये दोनों के साइन अपोजिट होंगे तभी रूट्स के साइन अपोजिट आएंगे। यहां पे क्या है इस वाले एग्जांपल में? सर a की वैल्यू 2 है और c की जगह k -3 है। अब 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव है तो c नेगेटिव होगा ऑटोमेटिक, यही तो कंडीशन है। अब वो तो मैंने क्वेश्चन लिखा है भाई, k हो सकता है, p हो सकता है, a हो सकता, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, वो तो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन ऐसे होंगे जैसे ये है, ठीक है। यहां पे मैंने 2 क्वाड्रेटिक लिखी है। क्या दोनों क्वाड्रेटिक में, सबसे पहले आप बताओ कि क्या दोनों क्वाड्रेटिक में a पॉजिटिव, b नेगेटिव और c पॉजिटिव है या नहीं है? दोनों क्वाड्रेटिक में क्या इस तरीके का है? हाँ या ना? कंडीशन देखो पहले कि क्या a और c, सर a और c दोनों का साइन सेम है लेकिन b अपोजिट साइन का है। मतलब a और c अगर पॉजिटिव है तो b हमारा नेगेटिव है, अगर a और c नेगेटिव होंगे तो b हमारा पॉजिटिव होगा। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि a और c का साइन सेम रहेगा और b का रहेगा अपोजिट, ठीक है। तो 2 एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं मैंने। तो पहले मैं इसके रूट्स निकालता हूं। इसके रूट्स निकालूंगा तो आएगा x इज इक्वल टू वही माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4a इंटू में c डिवाइड बाय कितना हमारा 2a, तो ये आया 5 प्लस माइनस रूट ये कितना 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और ये आएगा 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहां से x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी 3, तो ये आगे रूट्स 2 और 3, ठीक है। यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो आएगा माइनस का b करोगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4a इंटू में c डिवाइड बाय 2a, तो ये आएगा सर 1 प्लस माइनस में रूट माइनस का 3 डिवाइड बाय 2, तो ये आया 1 प्लस माइनस, ये माइनस का रूट 3 है मतलब रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2, ये आया 1 बाय 2 प्लस का रूट 3 आयोटा बाय 2 और ये आया 1 बाय 2 माइनस का रूट 3 आयोटा बाय 2।
ये आ गया जी। मतलब दो मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने इस पॉइंट को समझाने के लिए। क्या एग्जाम्पल लिखे हैं कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट्स जो है वो रियल आए हैं, ठीक। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट्स जो हैं वो क्या आए हैं, इमेजिनरी आए हैं। जिसके रूट्स जो हैं वो क्या आए हैं, इमेजिनरी आए हैं। मतलब कहने का क्या है मेरा कि अगर हमें क्वाड्रेटिक दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, सही है, ये क्वाड्रेटिक दी गई है। और अगर इस क्वाड्रेटिक के अंदर ए भी 0 से बड़ा है, सी भी 0 से बड़ा है, लेकिन बी हमारा लेस देन 0 है, बी हमारा लेस देन 0 है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स रहेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स रहेंगे, सर वो रियल भी हो सकते हैं, सर वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। पहले तो बताओ हां या ना। एग्जाम्पल अभी आप लोगों के सामने है कि रूट्स हमारे रियल भी हो सकते हैं और रूट्स हमारे इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन दी हुई है तो आपके सामने एग्जांपल है, ए पॉजिटिव सी बी पॉजिटिव सी बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव सी बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। मतलब ए और सी दोनों सेम साइन है, बी अपोजिट साइन है ना। तो जो क्वाड्रेटिक हमें दी गई हो ऐसी क्वाड्रेटिक हो सकती है जिसके रूट्स रियल भी हो सकते हैं, जिसके रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के रूट्स हो सकते हैं। अब आप ये देखो, अगर रियल रूट आए हैं, क्या दोनों पॉजिटिव रियल रूट आए हैं? चेक करो। अगर रूट्स रियल हैं तो क्या वो पॉजिटिव रियल रूट्स हैं? देखो पॉजिटिव आए हैं दोनों के दोनों। तो अगर आपके रूट्स रियल हैं तो वो कैसे रियल रूट आएंगे? पॉजिटिव रियल रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे? पॉजिटिव रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। और अगर रूट्स इमेजिनरी है, अगर रूट्स इमेजिनरी है, अगर रूट्स इमेजिनरी हैं, ये इमेजिनरी रियल रूट, तो आप ये देखो उनका रियल पार्ट क्या आ रहा है? 1/2 1/2 पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उनका जो रियल पार्ट रहेगा, उसका रियल पार्ट जो रहेगा वो कैसा रहेगा? एज पॉजिटिव, एज पॉजिटिव, एज पॉजिटिव। हां या ना? तो अब इसमें क्या कंडीशन बनेगी वो मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में किस किस तरीके से वो आपसे पूछ सकता है। देखो, जब तक क्वाड्रेटिक ना दी जाए तब तक आप बता भी नहीं सकते कि रूट्स कैसे आएंगे। मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरी क्वाड्रेटिक है, क्या अब आपको पता है इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? हाँ या ना? देखो ध्यान से समझो, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो समझने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। अगर जैसे ये क्वाड्रेटिक दे दी मैंने, अब मुझे नहीं पता है ए क्या है, मुझे नहीं पता है बी क्या है, मुझे नहीं पता है सी क्या है, एबीसी की वैल्यू नहीं पता मुझे। और अगर एबीसी की वैल्यू नहीं पता तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये भी नहीं बता सकता मैं। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये नहीं बता सकता, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नहीं बता सकता तो मैं ये भी नहीं बता सकता कि रूट्स जो हैं वो रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे, ये भी नहीं बता सकता। लेकिन एक चीज जो है जो मैं बता सकता हूं वो क्या है कि सर रूट्स चाहे रियल आए चाहे रूट्स इमेजिनरी आए, उनका रियल पार्ट पॉजिटिव आएगा। अगर रियल आए तब भी वो पॉजिटिव रियल पार्ट, और अगर इमेजिनरी आए तो उसका भी रियल पार्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब इसका क्वेश्चन कैसा बनता है वो मैं आपको बताता हूं। सारा खेल ऑप्शंस का है मेरे दोस्त, सारा खेल ऑप्शंस का है। ये देखो कंडीशन देखो क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। इसने कहा, अभी रुको एक मिनट, सॉरी ये गलत क्वेश्चन आ गया है यहां पे, मैं यहां लिखता हूं, रुको लिखना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने कहा इफ ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज लेस देन 0, सी इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लगा दी, ठीक है।
साहिल मेरे भाई, कभी क्वेश्चन आया है या नहीं आया है इस पे थोड़े ना चलना है हमें। क्या आ नहीं सकता क्या साहिल मेरे भाई, आ नहीं सकता क्या यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन? वो हमसे पूछ के थोड़ी ना डालेगा। मैंने कहा ए ग्रेटर देन 0 है, सी ग्रेटर देन 0 है और बी लेस देन 0 है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। सारा खेल ऑप्शन का याद रखना। जैसे मान लो मैंने ऑप्शन लिख दिए फर्स्ट में रियल एंड नेगेटिव, ठीक है। ऑप्शन बी लिख दिया रियल एंड पॉजिटिव, ठीक है। ऑप्शन सी लिख दिया रियल पार्ट्स ऑफ रूट्स इज पॉजिटिव। ऑप्शन डी लिख दिया नन ऑफ दिस। बताओ आंसर क्या लगाओगे? बताओ आंसर क्या लगाओगे? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? शाबाश। सी ऑप्शन लगाओगे, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन लगाओगे, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन इसका आंसर है, बी नहीं है इसका आंसर, सी ऑप्शन है। यही तो समझाना चाह रहा था। अब हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें यह नहीं पता क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नहीं पता मेरे दोस्त। अब डिस्क्रिमिनेंट नहीं पता तो रूट्स का नेचर नहीं पता कि वो रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे। अब मैंने आपको क्या कहा कि चाहे रूट्स आपके रियल आए चाहे रूट्स आपके इमेजिनरी आए, जो उनका रियल पार्ट होगा वो तो पॉजिटिव होगा। अगर रियल है तब भी पॉजिटिव, अगर इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव। तो रूट्स कैसे मर्जी हो, रियल पार्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो हमारा बनेगा सी ऑप्शन। बट अगर इस क्वेश्चन में ये लिख दिया जाए प्रोवाइडेड, मैं आपको ये कह रहा हूं कि डी ग्रेटर देन 0 है। अब क्वेश्चन में ये मेंशन हो गया कि डी ग्रेटर देन 0 है। अब क्वेश्चन में लिख दिया कि डी ग्रेटर देन 0 है, तो अब ये कंफर्म हो जाता है कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल रहने वाले हैं, और अगर रूट्स रियल रहने वाले हैं और ए और सी का साइन सेम है, बी अपोजिट है, तो रूट्स रियल एंड पॉजिटिव। अब आपका आंसर बी बनेगा। अब आपका आंसर बी बनेगा। मिल जाएगा तुषार। तो जब तक हमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नहीं पता तब तक हम जो है इसका जो आंसर है वो हमेशा लगाएंगे रियल पार्ट ऑफ द रूट्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना। हां जी, डन है जी बात। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है एग्जाम में। क्या हाल है? क्लास स्टार्ट की है, चलो। हाँ जी, क्लियर है। अब ये कंडीशन याद रहेगी ना, और इसका एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने कैसे आएगा। 6th नंबर है, ये देख लो, ये सेम ही कंडीशन होती है, ठीक है। कि अगर ए, देखो आपको इसको ऐसे ध्यान रखना है कि ए और सी का साइन सेम है और बी अपोजिट साइन है। सॉरी, ये वाला पॉइंट था 7th नंबर, कि ए और सी का साइन सेम, ए और सी का साइन सेम, बी अपोजिट है। देख लो यहां, देखो ए और सी का साइन क्या है, सेम है, ए और सी का साइन सेम है, और बी क्या है, अपोजिट है। बी क्या है, अपोजिट है। अगर डी नेगेटिव होगा तब भी आंसर सी होगा ना सर? बिल्कुल पुष्कर, तब भी आंसर सी होगा, ठीक है ना। क्लियर है। अगर प्रोवाइडेड है कि डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव। लेकिन अगर कंडीशन ही नहीं दी गई तो हम कैसे बता सकते हैं कि रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे? समझे कि नहीं समझे?
तो ये हमारा पॉइंट नंबर 7 हो गया। पॉइंट नंबर 6 भी ऐसा ही है, इसका भी एग्जांपल देके आपको मैं प्रूफ से बता देता हूं, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देके आपको मैं प्रूफ से बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा x² प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, और एक मैं लिख रहा हूं x² प्लस में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आपको पता है इसके रूट्स निकालो आप, रियल आएंगे इसके रूट्स, और इसके रूट्स आएंगे -2 और -3, और इसके हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे, इसके रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1/2 प्लस में √3 i/2, और ओमेगा स्क्वायर की -1/2 माइनस का √3 i/2। अब आप ये देखो कि रूट्स अगर रियल हैं, नेगेटिव हैं या नहीं है, बिल्कुल सर। रूट्स अगर इमेजिनरी हैं तो उनका रियल पार्ट नेगेटिव है या नहीं है, रियल पार्ट देखो क्या है, नेगेटिव है। मतलब अब इस केस में आपका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव आएगा। अब इस केस में आपका जो रियल पार्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोल दिया जाए कि ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, मतलब तीनों का साइन सेम, तीनों पॉजिटिव होंगे या फिर तीनों नेगेटिव होंगे, अगर ऐसा है तो हमारे जो रूट्स हैं मेरे दोस्त, अब वो रूट्स हमारे रियल भी हो सकते हैं, अब वो रूट्स हमारे इमेजिनरी भी हो सकते हैं, सही है। अब अगर रियल हैं तो वो कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। और अगर इमेजिनरी है तो कैसे आएंगे, उनका रियल पार्ट नेगेटिव आएगा, उनका रियल पार्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट नहीं पता मुझे कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, तो ना तो मैं ये कह सकता कि रियल पार्ट रियल रूट आएंगे, और ना ही मैं ये कह सकता कि इमेजिनरी रूट आएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से नेचर पता चलता है, और डिस्क्रिमिनेंट दिया ही नहीं है तो हमें नेचर भी नहीं पता। तो उस केस में हमारा आंसर ये होगा कि रूट चाहे कैसा मर्जी आए, चाहे वो रियल आए चाहे वो इमेजिनरी आए, बस इतना कंफर्म है कि रियल वाला हिस्सा तो नेगेटिव ही होगा। इतना कंफर्म है कि रियल वाला हिस्सा तो नेगेटिव ही होगा। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पॉइंट नंबर 6 में बी मैटर नहीं करता सर, हाँ पॉइंट नंबर 6 नहीं 5 है, 6 में तो कर रहा है। तीनों क्या दे रखे हैं, देखो सर तीनों पॉजिटिव दे रखे हैं, तीनों पॉजिटिव दे रखे हैं। क्या इस क्वेश्चन, तो इसने बोला कि बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, अब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमें नहीं पता सर, रूट्स इसके रियल भी हो सकते हैं इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अब मुझे इतना कंफर्म है कि चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनका रियल वाला हिस्सा नेगेटिव आएगा। मतलब आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी, आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। अच्छा अगर मैं क्वेश्चन में ये लिख दूं, आपको ये भी प्रोवाइड कर दूं कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब d अब क्या दे दिया आपको, पॉजिटिव दे दिया, और d पॉजिटिव दे दिया। अब कंफर्म हो गया कि रूट्स कैसे रहेंगे, रियल। और अब यह भी कंफर्म है कि रियल है और ए बी सी पॉजिटिव है, तो अब क्या आएगा, रियल एंड नेगेटिव। अब कौन सा आंसर करेक्ट होगा, अब आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, अब आएगा ऑप्शन ए हमारा आंसर। अगर ये कंडीशन दे दी तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लेकिन कंडीशन नहीं दी है तो फिर बी हमारा आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ गए आप। इनसे रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन क्लियर है कि क्या हमें किस तरीके से कौन सा ऑप्शन आंसर देना है, ठीक है ना, किस तरीके से कौन सा आंसर हमें देना है और कैसा क्वेश्चन बनेगा,
सर मैं थप्पड़ मारूंगा। तरुण ये पूछ रहा है ये डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट होता है डी। अभी तक क्वाड्रेटिक में इतना सारा हो गया, तेरे को ये नहीं पता ये डी क्या है? शाबाश। मुझे बताओ रूट्स के बारे में क्या बोला गया है? बस ये बता दो कि इस क्वेश्चन को पढ़ के कि हमारा इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नंबर 5 यूज होगा या 6 यूज होगा या 7 यूज होगा। बस इतना बता देना। 5, 6, 7 कौन सा पॉइंट यूज होगा? इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ। इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कौन सा पॉइंट यूज होगा। नहीं भाई चंचल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ भाई बताओ कौन सा पॉइंट यूज होगा। पॉइंट नंबर 5 यूज होगा। यही तो कंसेप्ट है। अब आपको पता चल गया ना कौन सा पॉइंट यूज होगा। अब आप देखो पॉइंट नंबर 5 में क्या था कि सर अगर रूट्स का साइन अपोजिट है तो ए और सी का साइन भी अपोजिट होगा। मतलब अगर ए हमें पॉजिटिव दिया हुआ है तो सी को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर ए हमें नेगेटिव दिया हुआ है सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सही है ना? तो जो भी दिया हुआ है ए और सी में से देखो पहले आपको दिया क्या हुआ है। सर हमें ए दिया हुआ है 3, हमें ए दिया हुआ है 3, तो ए हमें पॉजिटिव दिया हुआ है सर, तो हमारा जो सी है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2 लेस देन 0। सही है? अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर बनेंगे a माइनस का 1 और a माइनस का 2 लेस देन 0। सही है? आपने पढ़ा है ना वेवीकरण मेथड, पढ़ा है आपने कि जब दो लीनियर फैक्टर हो, इनइक्वलिटी हो, जब दो लीनियर फैक्टर हो, इनइक्वलिटी हो, उसको सोल्व करने के लिए हमारा कौन सा मेथड यूज होता है? वेवीकरण मेथड यूज होता है ना? नंबर लाइन लिखी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और यहां से ये किस पॉइंट पे 0 होगा? 1 पे। यह किस पॉइंट पे 0 होगा सर? 2 पे। दोनों पॉइंट लिख लिए। अब इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव साइन लगाना होता है। अगर लेस देन है तो नेगेटिव वाला हमारा आंसर होगा, मतलब 1 से 2 सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। सी हमारा आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आता है कंडीशन से रिलेटेड। दो लीनियर फैक्टर दिए हो तो इस तरीके से हमारा वेवीकरण मेथड यूज होता है। 2, 3, 4, 5 जितने भी फैक्टर हो सबके लिए। यहां 2 फैक्टर आ गए, अगर एक होता तो पलट के हमारा आंसर आ जाता। ठीक है? लेकिन यहां 2 फैक्टर है तो उनकी प्रोडक्ट हमें नेगेटिव चाहिए, प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखने हैं। लेस देन है तो नेगेटिव चाहिए, तो 1 से 2 हमारा आंसर हो गया। एकदम सिंपल है। ठीक है? एकदम सिंपल है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी। डन है जी यहां तक? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 8 की तरफ। ठीक है? पॉइंट नंबर 8 हमारे पास, पॉइंट नंबर 8 अभिनव उसको बोलते हैं वेवीकरण मेथड। जब 2 फैक्टर मल्टीप्लाई में हो ना, जब 2 फैक्टर मल्टीप्लाई में हो तो नंबर लाइन पे उनके रूट्स लिख लो और राइट साइड से स्टार्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर वहां ग्रेटर देन होता तो पॉजिटिव वाला एरिया आंसर होता, अगर लेस देन है तो नेगेटिव वाला एरिया आंसर होता। ठीक है ना? चलो जी, अब पॉइंट नंबर 8 की बारी है। पॉइंट नंबर 8 को कंसीडर करते हैं। ध्यान से समझना, इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है? पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स और प्लस में कांस्टेंट टर्म, अगर इन तीनों का सम जीरो आ जाए, अगर इन तीनों का सम क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट, अगर तीनों का सम जीरो आ गया तो एक रूट आपका हमेशा होगा, एक रूट आपका हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और दूसरा रूट, सेकंड वाला रूट जो है वो आपका क्या होगा, हमेशा c डिवाइड बाय a होगा। क्या होगा, हमेशा c डिवाइड बाय a होगा, ये बात ध्यान रखना, c डिवाइड बाय a होगा, ये बात ध्यान रखना। तो अगर कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट का सम मतलब a प्लस बी प्लस सी अगर शून्य के बराबर है, जीरो के बराबर है, तो उस केस में एक रूट हमेशा 1 आता है और दूसरा रूट हमेशा c डिवाइड बाय a आता है। ये बात ध्यान रखना बेटे दोस्त, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं किस तरीके का आएगा। मैंने कहा इफ, या मैं कह देता हूं यहां, find the roots of the equation, find the roots of the equation a b minus c x square प्लस में b c माइनस a x और प्लस में c a माइनस b इज इक्वल टू 0। इसने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताओ क्या क्या आएंगे। तो अब पहले तो आप ये देखो कि क्या कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले तो आप ये देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये, प्लस में एक्स का कोफिशिएंट है हमारे पास ये, और प्लस में कांस्टेंट है हमारे पास c इंटू ए माइनस बी। इसको सोल्व करते हैं हम, ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी माइनस का ए सी, और ये आएगा बी सी माइनस का ए बी, और ये आएगा ए सी माइनस का बी सी। तो ये ए बी से ए बी कैंसल, बी सी से बी सी कैंसल, ए सी से ए सी कैंसल होके क्या आया, 0 आया। आया कि नहीं आया? तो कोफिशिएंट का सम एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट, तीनों का सम जो है वो किसके बराबर आया है सर, 0 के बराबर आया है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब सम 0 के बराबर हो तो एक रूट, 1 रूट हमेशा किसके बराबर होता है, एक रूट 1 के बराबर होता है, और आपका जो सेकंड वाला रूट है वो होता है c डिवाइड बाय a। c मतलब कांस्टेंट, डिवाइड बाय a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आएगा c a माइनस बी डिवाइड बाय a b माइनस c। ये दो रूट हमारे आंसर हो जाएंगे, ये दो रूट हमारे आंसर हो जाएंगे। तो एक रूट 1 हो गया, दूसरा रूट ये हो गया। तो जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर कोफिशिएंट का सम किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, कोफिशिएंट का सम किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं, ठीक है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, ठीक है ना। मैंने कहा फाइंड द कंडीशन, या कह सकता हूं इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस में 2ab इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन ऑप्शन ए, देन ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। ऑप्शन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। आदित्य, 1 और -1 कैसे करेक्ट है? -1 कैसे आएगा भाई? अब ये मेरा क्वेश्चन है। इसने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि सबसे पहले आप ये देखो कि क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट का सम तो 0 नहीं बन रहा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है 2ab। कांस्टेंट है 2ab। तीनों का सम निकालते हैं तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होके ये बनेगा और ये प्लस में 2ab तो है। ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, सारे कैंसिल होके 0 आ गया। अब आपको पता है कि अगर कोफिशिएंट का सम 0 आ जाए तो आपको पता है एक रूट जो है वो आपका 1 बनेगा और आपका जो दूसरा रूट है, सेकंड वाला रूट जो है वो आपका बनेगा c डिवाइड बाय a, मतलब 2ab डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो रूट बनेंगे और इसने कहा कि ये रूट जो है वो क्या है? इक्वल हैं। तो ये दोनों रूट इक्वल हैं। रूट्स इक्वल तो तभी होंगे जब ये दोनों बराबर होंगे। पहला 1 है तो दूसरा भी क्या होगा? 1 नहीं होगा। तो बराबर अगर हम रखेंगे तो 2ab डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? 1 के। तो यहां से 2ab इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर बताओ आप, शाबाश। इसका आंसर बताओ, शाबाश। बताओ बताओ बताओ, शाबाश। इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन ए बी सी आर इन। सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है। क्या कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है? क्या कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब कोफिशिएंट का सम 0 आ गया तो एक रूट तो हमारा बन गया सर 1 और दूसरा रूट, सेकंड वाला रूट हमारा बन गया सर c डिवाइड बाय a, मतलब c a माइनस बी डिवाइड बाय ए बी माइनस का c। ये बन गया सर। अब मुझे इसने बोला कि रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं मतलब ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये दोनों को बराबर रखूंगा तो 1 इज इक्वल टू में इस c के अंदर मल्टीप्लाई करो तो c a माइनस का c b डिवाइड बाय ए बी माइनस का ए सी। इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में इधर ले आओ तो आएगा ए बी माइनस का ए सी इज इक्वल टू में सी ए माइनस का सी बी। ये माइनस का इधर, ये भी माइनस का उधर जाके प्लस, तो यहां से आया ए बी प्लस का बी सी इज इक्वल टू में 2ac हो जाएगा। हाँ या ना? अब इसमें से b कॉमन है, b कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2ac डिवाइड बाय कितना? a प्लस में c। b कॉमन लोगे तो a प्लस सी मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में। अब आप बताओ ये किसकी कंडीशन होती है? ये HP की कंडीशन होती है। सी ऑप्शन आ गया जी। ये HP की कंडीशन होती है, सी ऑप्शन आ गया जी। जब 3 नंबर HP के अंदर होते हैं, A B C, 3 नंबर जब HP में होते हैं तो बीच वाला जो नंबर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ A इंटू C डिवाइड बाय A प्लस C के बराबर होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में आप ये पढ़ने वाले हैं।
ये कंडीशन आप सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में पढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक कंडीशन है, एपी जीपी एचपी की तीनों की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। डन है जी बात, कोई डाउट? एकदम क्लियर? शाबाश, बताओ आंसर क्या आएगा। सर एचपी वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया। तुम्हारे बेसिक बहुत वीक है मेरे भाई, बेसिक बहुत वीक है। जब 3 नंबर एपी में हो तो होता है बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर। 3 नंबर अगर एचपी में हो तो ये तब होता है जब बीच वाला नंबर 2ac डिवाइड बाई a प्लस सी हो। 3 नंबर जीपी में कब होते हैं? जब बीच वाले नंबर का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के बराबर हो। अब हमारा जो केस बना इन तीनों में से कौन सा बना है? हमारा केस बना इन तीनों में से ये वाला, मतलब बीच वाला। अब ये केस कब बनता है? जब 3 नंबर किस में हो? एबीसी एचपी में हो। तो हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए शाबाश। क्या आएगा आंसर? सबसे पहले बताओ कि क्या कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है? सर अगर कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो एक रूट हमारा क्या होगा सर? 1 होगा। और दूसरा रूट हमारा क्या होगा सर? दूसरा रूट हमारा c डिवाइड बाय a होगा। ठीक है ना, c डिवाइड बाय a होगा। अब इसने कहा कि रूट्स इक्वल हैं, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो दोनों को बराबर रख देते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई में, तो ये b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी। इस b को इधर ले आओ, c को उधर ले जाओ, तो ये 2b इज इक्वल टू में a प्लस में c आ जाएगा। तो a प्लस सी हमारा 2b के बराबर हो जाएगा। a ऑप्शन आंसर आ जाएगा जी, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा जी। डन है जी बात, कोई डाउट्स? एकदम क्लियर है। पॉइंट नंबर 8 आपका क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 8 आपका क्लियर हो गया। अब बारी है पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है जी? ठीक है, यह हमारा पॉइंट नंबर 8 था। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 9 एक्सप्लेन करता हूं। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको यह बोल दिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो एक आइडेंटिटी है, क्या है? आइडेंटिटी रहेगी फॉर ऑल एक्स। आइडेंटिटी का मतलब कि जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक है तो वैसे तो 2 रूट होते हैं, अगर रियल की बात करें। अब 2 रूट होते हैं तो 2 ही नंबर इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। सही है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर 2 से ज्यादा रूट अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यह तभी पॉसिबल है कि जब आपकी वो क्वाड्रेटिक क्या बन जाए? एक आइडेंटिटी बन जाए। क्वाड्रेटिक क्या बन जाए? एक आइडेंटिटी बन जाए। और एक आइडेंटिटी तभी बनेगी, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी तभी बनेगी जब आपका a भी 0 के बराबर हो, जब आपका b भी 0 के बराबर हो, तब आपका c भी 0 के बराबर हो। मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों आपके 0 के बराबर हैं। तो इसका मतलब तीनों अगर 0 के बराबर हैं
तो तभी आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक किसके बराबर चली जाती है, आइडेंटिटी के बराबर चली जाती है। तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी अब 0 होगा, एक्स का कोफिशिएंट भी अब हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और कांस्टेंट भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसा नंबर, ऐसी वैल्यू जिस केस में ये तीनों 0 बन जाएं, तो उस केस में हमारी क्वाड्रेटिक बनती है एक आइडेंटिटी। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल कैसा आएगा एग्जाम के अंदर इस पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल हम करने वाले हैं इसमें। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 4 व्हाट वैल्यू ऑफ P, for what value of P the quadratic equation P square माइनस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर, P माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस में P स्क्वायर माइनस का 5P प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 becomes an identity for all, becomes an identity for all x, for all x। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए p इज इक्वल टू 3, ऑप्शन बी p इज इक्वल टू -2, ऑप्शन सी P इज इक्वल टू 2, ऑप्शन डी P इज इक्वल टू 3। शाबाश। मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है, अगर उसको आइडेंटिटी बनना है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी तभी बनती है जब A भी हमारा 0 हो जाए, हमारा B भी 0 हो जाए, और हमारा C भी 0 हो जाए। तो P की वैल्यू ऐसी क्या रखें जिसमें हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 हो जाए, x का कोफिशिएंट भी 0 हो जाए, और कांस्टेंट भी हमारा 0 हो जाए। क्या आएगा आंसर? सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया जी। क्या आएगा आंसर? सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया जी। जब आप P को 2 रखोगे, 4 - 4 0, ये भी 0 हो गया। यहां 2 रखोगे तो ये भी 0 हो गया, और यहां 2 रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक ऐसा नंबर जो रखने पर तीनों 0 हो जाता है, तीनों 0 हो जाता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। ठीक है, डन है। एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं। इसका आंसर देना, ठीक है ना? If x1, x2 and x3, ठीक है, आर द सॉल्यूशन ऑफ, या आप कह सकते हो आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, देन सोच समझ के आंसर देना। देन ऑप्शन ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0। ऑप्शन बी ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0। ऑप्शन सी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। एंड ऑप्शन डी ए बी सी आर इक्वल। बढ़िया है अभिनव।
अब बताओ आंसर क्या आएगा। सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया जी। अब सी ऑप्शन क्यों आया? अच्छा, क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं बताना। क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं? सर क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट होते हैं, 2 से ज्यादा रूट होता ही नहीं है। क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते हैं। अब 2 से ज्यादा अगर रूट हैं तो ये तो सर तभी पॉसिबल हैं, 2 से ज्यादा रूट हमारे तभी पॉसिबल हैं जब वो क्वाड्रेटिक आपकी क्या बन जाती है सर? जब वो क्वाड्रेटिक आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, तभी 2 से ज्यादा रूट आ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी केस में 2 से ज्यादा रूट आ ही नहीं सकते। लेकिन यहां कितने रूट दिए हुए हैं सर? 1 2 3। यहां तो सर 3 रूट दिए हुए हैं, मतलब 2 से ज्यादा रूट दिए हुए हैं। और 2 से ज्यादा रूट हमारे तभी आते हैं जब हमारी क्वाड्रेटिक कैसी हो सर? आइडेंटिटी हो। अब हमारी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बनेगी कब? जब सर ए बी सी तीनों किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डन है जी, बात एकदम क्लियर हो गया यहां तक कंसेप्ट। आगे बढ़े नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो यहां पे मैंने आपको टोटल 9 कंडीशंस बताई थी, 9 की 9 हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में कई सारे तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है ना। और एक डीपीपी मैंने बनाई है, आज अपलोड कर दूंगा मैं। डीपीपी मैंने एक अच्छे लेवल की बनाई है मेरे दोस्त, टाइम पास वाली डीपीपी नहीं बनाई, एक अच्छे लेवल की डीपीपी बनाई है जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है, इजी से इजी क्वेश्चन भी डाला है, मीडियम वाला लेवल भी डाला है, और एकदम फाड़ू कहते हैं ना कि ये लेवल भी डाला है कि अगर यूपीएससी ने आसान से लेकर ऊपर तक के हाई लेवल तक के भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछ लिए तो वो भी हम कर डालेंगे, ठीक है ना, वो भी हम कर डालेंगे। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पे, कि अगर हमें रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और अगर हमें क्वाड्रेटिक गिवन हो तो उसके जो रूट्स हैं उनके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, उस कंसेप्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा उस पर हम 1 बाय 1 करके चर्चा करते हुए चलेंगे। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है जी। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं आपको सॉल्यूशन जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट होते हैं, तो मैं लेट कर लेता हूं अल्फा कोमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा जो है वो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। तो हमारा सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है जी? सम ऑफ रूट हमारा होता है माइनस का बी बाय ए के बराबर, है ना। तो ये क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ रूट होता है। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर होता है, माइनस का बी बाय ए के बराबर होता है। और दूसरा होता है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है सर? वो होता है सी डिवाइड बाय ए के बराबर, वो होता है सी डिवाइड बाय ए के बराबर। तो सम ऑफ रूट हमारा माइनस का बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा सी बाय ए, ये होता है क्वाड्रेटिक के अंदर,
डन है। ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक के अंदर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब 1 बाय 1 करके मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि हम जो है इसको क्यूबिक तक भी लेकर जाएंगे। ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गई सर? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। सर चैप्टर तो हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, इसमें क्यूबिक कहां से आ गया? देखो इसमें भले ही क्वाड्रेटिक को यूपीएससी है, कुछ भी हो सकता है, उसने क्यूबिक से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, उसने बाय क्वाड्रेटिक से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। तो हमें क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और बाय क्वाड्रेटिक तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारी है क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है ना, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अच्छा, क्यूबिक के कितने रूट्स होते हैं? शाबाश, क्यूबिक के कितने रूट्स होते हैं? सर क्यूबिक के हमारे पास टोटल 3 रूट होते हैं। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, और जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने रूट्स होंगे। तो मैं लेट कर लेता हूं सर, अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन मान लेता हूं, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस अपन चलने वाले हैं, एक एक लेवल को पार करते हुए। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चंस धीरे 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 धीरे। देखो जब आप बेसिक चीज सीखोगे, पहले बेसिक, फिर थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल, फिर थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल, फिर थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल, हमें सारे लेवल सीखने पड़ेंगे भाई एग्जाम के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया सर अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि 3 हमारे पास क्यूबिक है तो 3 रूट होंगे हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसमें अगर सम ऑफ रूट पूछ ले, इसमें 3 चीज आती है। पहला आता है सम ऑफ रूट, तो वो अगेन माइनस का बी बाय ए, माइनस का बी बाय ए। दूसरे इसमें आता है कि दो की प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, वो होता है आपका सी डिवाइड बाय ए। और तीसरा इसमें आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होता है माइनस का डी डिवाइड बाय ए, माइनस का डी डिवाइड बाय ए। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा, पहले माइनस से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज आती है, सम ऑफ रूट, दो की प्रोडक्ट का सम, और फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होता है क्यूबिक के अंदर, ये हमारे पास होता है क्यूबिक के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बाय क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैं आपको तीनों के बारे में बता रहा हूं इसलिए बाय क्वाड्रेटिक के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। बाय क्वाड्रेटिक हो गया ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस में ई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गई बाय क्वाड्रेटिक। सब्ट्रैक्ट ऑफ रूट्स कहां आता है सर, उसको भी समझेंगे, रुक जाए एक बार, वो अलग चीज है। डिफरेंस ऑफ रूट अलग चीज है, उसको हम समझेंगे बाद में। ठीक है ना, ये आ गया बाय क्वाड्रेटिक। अच्छा कमेंट करके बताओ बाय क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? ये हमारी हो गई बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो 4th डिग्री इक्वेशन होती है वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके कितने रूट होते हैं बाय क्वाड्रेटिक के? हमारे पास 4 रूट होते हैं। बहुत बढ़िया, तो इसमें हमारे पास 4 रूट हैं, तो मैं लेट कर लेता हूं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास 4 डाटा आता है। पहला आता है आपका सम ऑफ रूट्स, वो होता है माइनस का बी बाय ए। सही है, पहला होता है आपका सम ऑफ रूट, वो होता है माइनस का बी बाय ए।
दूसरा हमारे पास आता है दो दो की प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा प्लस में बीटा गामा, बीटा डेल्टा और प्लस में गामा डेल्टा। ये हो गई दो दो की प्रोडक्ट। पहले अल्फा की प्रोडक्ट बीटा गामा डेल्टा तीनों के साथ, फिर बीटा की प्रोडक्ट गामा और डेल्टा दोनों के साथ, फिर गामा की प्रोडक्ट डेल्टा के साथ। तो ये हो गया दो दो की प्रोडक्ट। और दो दो की प्रोडक्ट का सम होता है किसके बराबर? सी बाय ए के बराबर। फिर आता है तीन तीन की प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, फिर आएगा अल्फा बीटा डेल्टा, और फिर आएगा हमारा अल्फा बीटा गामा आ गया, अल्फा बीटा डेल्टा आ गया। अब आ गया बीटा गामा डेल्टा, और यह आएगा अल्फा गामा डेल्टा, और कुछ बचा? इन तीनों की प्रोडक्ट हो गई, इन तीनों की प्रोडक्ट हो गई, इन तीनों की प्रोडक्ट हो गई, इन तीनों की, अल्फा बीटा डेल्टा भी आ गया। हाँ, तो ये हमारे पास होता है किसके बराबर? माइनस का डी बाय ए के बराबर। और लास्ट में आता है चारों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो होता है हमारा ई बाय ए के बराबर, ई बाय ए के बराबर। बताऊंगा अभी कहां से क्वेश्चन कैसा बनता है। पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको क्यूबिक का ही एग्जांपल बता देता हूं, फिर मैं आपको एक बाई क्वाड्रेटिक का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वो बताता हूं। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वो बताता हूं। डन है? ध्यान से समझना। पहले इन दोनों का फंडा खत्म करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक पे आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैरायटी ज्यादा है। क्यूबिक के अंदर और बाय क्वाड्रेटिक के अंदर हमारे से एनडीए के एग्जाम में एक दो तरीके के क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूं फटाफट। ठीक है ना? तो पहले मैं आपसे क्यूबिक से रिलेटेड आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा इफ अल्फा बीटा गामा is the roots of the equation टू एक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, देन what is the value of alpha plus beta plus gamma divided by alpha beta gamma? इसका आंसर बताओ। सर कम से कम 200 लाने हैं। बिल्कुल आदित्य, क्यों नहीं आएंगे भाई। मैं आपको एक से बारीक पॉइंट बता रहा हूं, एकदम डिस्कशन करके पूरा का पूरा। क्यों नहीं आएगा? अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ऊपर देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ रूट, और नीचे क्या है? अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। मैंने आपको क्या बताया है कि सर सम ऑफ रूट जो है वो हमारा होता है माइनस का बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो होता है हमारा माइनस का डी डिवाइड बाय ए। तो आएगा माइनस का b कितना है 5 डिवाइड बाय a कितना है 2, और माइनस का d कितना है 4 डिवाइड बाय a कितना है 2। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। दोनों की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाय अल्फा बीटा गामा इज इक्वल में सम ऑफ रूट माइनस का 5 डिवाइड बाय 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस का 4 डिवाइड बाय 2।
अब आपको पता है मेरे दोस्त कि माइनस से माइनस कैंसल, 2 से 2 कैंसल, आंसर इज 5/4। आंसर इज 5/4। ये हमारा आंसर है जी। प्लस माइनस की मिस्टेक मत करो नालायकों। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, सोल्व करना। इसी टाइप का लिखूंगा। मैंने कहा इफ अल्फा बीटा गामा is the roots of the equation x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। देन what is the value of अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1? अब बताओ, करो सोल्व। अब बताओ, शाबाश। टू बाय 5 चेक करेंगे भैया। अबे देखो तो सही, पूछा क्या है? क्यों हमें क्यों जरूरी है कि पिछला जो क्वेश्चन कराया था वैसा ही होगा? पहले देखो तो सही पूछा क्या है, और जो पूछा है वो बनेगा क्या? नालायकों, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1, मतलब 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा प्लस में 1/गामा। और अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा को जब अल्फा से डिवाइड करोगे तो बीटा गामा आएगा, जब बीटा से डिवाइड करोगे तो अल्फा गामा आएगा, जब गामा से डिवाइड करोगे तो अल्फा बीटा आएगा। ये बनेगा जी। अब ये क्या है सर? ये तो दो की प्रोडक्ट का सम है, जो हमारा होता है C डिवाइड बाय A। ये तीनों की प्रोडक्ट का सम है, जो माइनस का D डिवाइड बाय A से A कैंसिल हो गया सर, तो माइनस का C डिवाइड बाय D सर, तो यह आएगा माइनस का ये ABC कितना है? वो है सर 4 डिवाइड बाय D कितना है? माइनस का 5, तो यह आया माइनस से माइनस कैंसल, 4/5 हमारा आंसर। 4/5। बहुत बढ़िया अभिषेक खेमचंद यादव, बहुत बढ़िया। पानी पूरी खाओगे क्या? एक बच्चे ने आईडी बनाया, पानी पूरी खाओगे क्या? जब कोफिशिएंट हम कंसीडर करते हैं तो विद साइन कंसीडर करते हैं, ये भी तो ध्यान रखो। 4/5 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गया क्यूबिक का। क्यूबिक का कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है? जब क्यूबिक हमें दी हुई हो तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और दो की प्रोडक्ट का सम, इसका जो यूज है वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में होता है जो मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, बाय क्वाड्रेटिक में किस तरीके का यूज होगा उसको समझते हैं हम। बाय क्वाड्रेटिक में इनसे रिलेटेड मेरे अंदर एकदम जबरदस्त वाली फीलिंग आ रही है कि अभी मैं आपको जो एग्जांपल कराऊंगा उस एग्जांपल से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है ना? और पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट सिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आता है,
ठीक है ना, प्यारा है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। मैं आपको अभी बोल रहा हूं ये बात, ठीक है ना, अभी बोल रहा हूं ये बात। एक क्वेश्चन है, बस उसको अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। If alpha, beta, gamma, delta are the roots of the equation alpha, beta, gamma, delta are the roots of the equation x square -8x प्लस में माइनस का 8x स्क्वायर प्लस में b x की पावर 4 माइनस का 8x क्यूब प्लस में b x स्क्वायर प्लस में c x प्लस का d इज इक्वल टू 0। हां, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इसने कहा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, या फिर पूछ लेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड सी बोथ, या ओनली सी पूछ सकता है या ओनली बी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बी प्लस सी पूछ सकता है, बी मल्टीप्लाई सी पूछ सकता है, बी डिवाइड बाय सी पूछ सकता है, मतलब वो बी और सी की वैल्यू से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मुझे इसमें बी और सी की वैल्यू अगर आ गई, मैंने बी निकाल लिया और सी निकाल लिया, बी मतलब ये और सी मतलब ये, अगर ये दो चीज निकाल ली तो मैं फिर इनके वैल्यू भी बता सकता हूं, इनका सम भी बता सकता हूं, प्रोडक्ट भी बता सकता हूं, डिफरेंस भी बता सकता हूं, डिवीजन भी बता सकता हूं, जो भी मेरे से पूछे उसके बारे में मैं बता सकता हूं। बट इंपॉर्टेंट है बी और सी की वैल्यू निकालना, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे बताओ सम ऑफ रूट किसके बराबर आएगा, सम ऑफ रूट किसके बराबर आएगा ये बताओ, शाबाश। सम ऑफ रूट किसके बराबर आएगा, ये एक ही तरीके का क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं, इससे रिलेटेड आगे एक एग्जांपल और करेंगे हम। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, ये क्वेश्चन पॉसिबल ही तब होता है, सम ऑफ रूट होता है सर माइनस का b बाई ए, तो माइनस का b डिवाइड बाई ए के हिसाब से क्या वो 8 के बराबर आएगा, ये नहीं पूछा माइनस b बाई ए आएगा, ये तो पता ही है। क्वेश्चन के हिसाब से सम ऑफ रूट कितना आएगा, 8 आएगा सर, बहुत बढ़िया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, सम फिर 2 2 फिर 3 3 फिर 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, शाबाश। क्वेश्चन के हिसाब से 16 आएगा, बहुत बढ़िया, 16 आएगा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना, अब इसको ऐसे समझो आप, ये एक ही तरीके का क्वेश्चन है, बस याद रखना हाँ, कि सर 4 ऐसे नंबर जिनका सम 8 आ रहा है और उन चारों नंबर की प्रोडक्ट जो है वो 16 आ रही है। क्वेश्चन ही ऐसे डिजाइन होगा, मैं पहले बता रहा हूं कि 4 ऐसे नंबर जिनका सम, चारों का सम 8 बने और चारों की प्रोडक्ट 16 बने, क्या ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा चारों ही 2 के बराबर हों। क्वेश्चन ऐसा है, बहुत सारे बच्चे ये सोच ही नहीं पाएंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं क्वेश्चन ऐसा डिजाइन होगा, क्वेश्चन ऐसा ही डिजाइन होगा, सम ऑफ रूट पता होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता होगा,
वो ऐसे डिजाइन करेगा कि 4 ऐसे नंबर लेगा जिनका सम जैसे 8 है तो प्रोडक्ट उनकी 16 आएगी। सम अगर मान लो इन चारों नंबर का जो है वो 12 आ रहा है तो प्रोडक्ट जो है वो 81 आएगी, ताकि तभी वो 3 3 3 3 लिखेंगे, 3 3 3 3। अब चारों रूट हमारे क्या है सर, 2 के बराबर है, मतलब अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, गामा की वैल्यू पता है, डेल्टा की वैल्यू पता है, किसके बराबर 2। अब चारों रूट हमारे इक्वल आएंगे, मतलब पहला 2 तो दूसरा भी 2, तीसरा भी 2, नेक्स्ट भी 2। अब 4 रूट है तो फिर चारों फैक्टर बनेंगे, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2। या तो चारों की प्रोडक्ट कर लो, चारों की प्रोडक्ट करके इसके साथ कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि सर b मतलब एक्स स्क्वायर, ये आता है दो दो की प्रोडक्ट के सम में, ये आता है दो दो की प्रोडक्ट के सम में। दो दो की प्रोडक्ट का सम किसके बराबर होता है, पहला माइनस का b बाय ए, नेक्स्ट आपका c डिवाइड बाय a, मतलब b बाय ए कितना है 1। तो 2 इंटू 2 कितना 4, 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 4 4 इज इक्वल टू बी। तो यहां से b इज इक्वल टू कितना 1 2 3 4 5 6 24 24। सर अगर क्वेश्चन में रूट्स गिवन ना हो तो, क्वेश्चन में रूट्स गिवन ना हो तो बाई क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है 4 ही तो रूट आएंगे साहिल, बाई क्वाड्रेटिक है तो कॉमन सेंस 4 ही तो रूट आएंगे। ये तो आ गया b हमारे पास, b एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, तो b देखो ना, ये होता है माइनस का b बाय ए, ये होता है c बाय ए, तो c बाय ए करेंगे तभी तो b आएगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है माइनस का d बाय ए, उसमें 3 3 की प्रोडक्ट का सम होता है, तो 3 3 अल्फा बीटा गामा, ये देख लो। कहां गया, तो इसमें बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, तो 1 2 3 4, 4 पेयर बनेंगे, 32 आंसर आएगा इसका, वो भी माइनस का, क्योंकि वो बनेगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का c इज इक्वल टू 32, तो c इज इक्वल टू माइनस का 32, ये बनेगा आपका। ये बनेगा आपका, है ना मजेदार। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, देखो मैंने कहा इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है मान लो x की पावर 4 12x क्यूब प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस का 81 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। सबसे पहली चीज हम लिखते हैं सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, माइनस का b बाय ए, तो वो 12 आएगा। पहले में सम ऑफ रूट होता है, दूसरे में क्या होता है दो दो की प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा, वो होता है हमारा c डिवाइड बाय ए, मतलब c डिवाइड बाय ए कितना है 1 है। फिर आता है 3 3 की प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा और अल्फा गामा डेल्टा, वो होता है हमारा d डिवाइड बाय ए, माइनस का d डिवाइड बाय ए कितना है 1 है। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होता है e डिवाइड बाय ए, मतलब 81, 81। सर ऐसा क्वेश्चन क्यूबिक में भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है।
अब आप इस पे फोकस करो। सम 12 प्रोडक्ट 81, ये तभी आएगा जब अल्फा की वैल्यू 3 हो, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू 3 होगी, तभी तो प्रोडक्ट इनकी 81 बनेगी और सम इनका 12 बनेगा। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 3 के बराबर है, तो पहले वाले में जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले यहां पेयर काउंट कर लो ना, जैसे अल्फा भी 3 है और बीटा भी 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना 9, तो इसकी वैल्यू भी 9 है, इसकी 9, इसकी भी 9, इसकी भी 9, इसकी भी 9 और इसकी भी 9, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 आएगा, तो 6 इंटू 9 कितना 54, तो सी हमारा 54 हो जाएगा। और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आएगा, 1 2 3 4, 4 बार आएगा, तो ये माइनस का डी किसके बराबर 4 इंटू में 27, तो ये 112 सॉरी 18 108, तो ये माइनस का डी 108 के बराबर है, तो डी किसके बराबर माइनस का 108 के बराबर, ये डी आ गया, ये बी सी आ गया। इस तरीके से पूछता है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से हमारी क्वाड्रेटिक पे। ये बाई क्वाड्रेटिक का फंडा तो हो गया, ठीक है सर। अब हम वापस चलते हैं किस पे, हमारी क्वाड्रेटिक पे। वापस हमारी क्वाड्रेटिक कहाँ है, ये रही हमारी क्वाड्रेटिक। अब मैं आपको क्वाड्रेटिक से रिलेटेड पॉइंट्स बताता हूं, ध्यान से समझेंगे एक एक करके पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लो इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, ठीक है ना। जो जो पॉइंट्स क्वाड्रेटिक से रिलेटेड बनते हैं, तो लेट अल्फा बीटा, ठीक है, बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे रूट्स हैं। कोई बात नहीं साहिल, वो उसको छोड़ एक बार, वो लोगरिथमिक और इनइक्वालिटी चैप्टर आपके एक एक दिन के चैप्टर हैं, इनको लिपटा देंगे हम एक एक दिन में, किसी दिन मैराथन क्लास लगा के रहना। पहले इस पे फोकस कर मेरे भाई जो चल रहा है, ठीक है। और इनइक्वालिटी के तो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं है मेरे भाई साहिल, लोग के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, लेकिन उसको लिपटा देंगे, टेंशन मत ले। पहले इधर फोकस कर यार, मेरा फिर ध्यान भटक जाता है, दिमाग में से अगर एक पॉइंट भी मेरे स्किप हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले मैं लिख रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि सम ऑफ रूट कितना आएगा जी, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो आ गया सर माइनस का बी डिवाइड बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आएगा जी, वो आएगा सर सी डिवाइड बाई ए, सी डिवाइड बाई ए। तो एक रिजल्ट और ये बना दूसरा रिजल्ट। अब तीसरा रिजल्ट पहले बना के बताऊंगा आपको, ठीक है ना, और वो मैं यहां लिखता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्ट पता ही होना चाहिए, जो आपको डायरेक्ट पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो रिजल्ट यहां लिखते हुए चलूंगा मैं, ठीक है, साथ के साथ, और यहां बनाते हुए भी चलूंगा एक स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड करके। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता चल गया। अगर डिफरेंस ऑफ रूट पूछे, याद रखना जब मैं ये लिखूं ना कि डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता है और बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है, इसलिए डिफरेंस ऑफ रूट मॉडुलस में लिखा जाता है, याद रखना।
डिफरेंस ऑफ रूट किस में लिखा जाता है? मॉडुलस में लिखा जाता है, क्योंकि रूट्स के बीच का डिफरेंस निकालना है तो वो अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता है और बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है, इसलिए मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखा जाता है। लेकिन इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा के बराबर होता है या नहीं होता? हां या ना में जवाब देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर ही तो होता है। हां या ना में जवाब देंगे। सही है सर, इसी के बराबर ही होता है। फॉर्मूला तो यही होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर ही होता है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया सर? सम ऑफ रूट, जो कि आपका माइनस का b बाई ए होता है, इसका स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो तो c बाई ए हो गया सर। यहां अगर देखेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन में कितना? ए स्क्वायर, और ये माइनस का 4c अपॉन में ए अगर हम एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर एलसीएम जाएगा तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। सही बात है। और बी स्क्वायर क्या होता है? ये क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो डी होता है, तो डी डिवाइड बाई ए स्क्वायर, डी डिवाइड बाई स्क्वायर। ये डी डिवाइड बाई स्क्वायर किसकी वैल्यू आई है? ये अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब स्क्वायर उधर जाके क्या बनाएगा? रूट बनाएगा, तो ये होता है रूट डी बाई ए के बराबर। और वेयर डी इज डिस्क्रिमिनेट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। मतलब सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, और डिफरेंस ऑफ रूट, मैंने आपको बोला जब डिफरेंस ऑफ रूट होगा तो मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा आएगा, वो होता है रूट डी बाई ए। ये याद रखेंगे। रूट डी बाई ए लिखो या फिर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई ए लिखो। ये होता है डिफरेंस ऑफ रूट। ठीक है सर, ऊपर ए कैसे आया? एलसीएम लेना नहीं आता मेरे भाई क्या? ए स्क्वायर एलसीएम आएगा तो यहां तो ए स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1, लेकिन ए स्क्वायर को जब ए से डिवाइड करोगे तो ए आएगा, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। ये हो गया डिफरेंस ऑफ रूट। अब आता है हमारे पास, अगर हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करें तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस का बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा कितना? सी बाई ए, तो ये बना बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का 2c बाई ए। और यहां अगर हम ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यह आएगा बी स्क्वायर, और ये ए इधर मल्टीप्लाई होके माइनस का 2ac, माइनस का 2ac। मतलब फोर्थ रिजल्ट हमारा बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बन गया? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम किसका? सम किसका? रूट्स के स्क्वायर का। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, रूट्स के स्क्वायर का सम। एक ही बात है, याद रखना, दोनों लाइन में कुछ भी लिखा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है अगर ये चीज है तो। और ये किसके बराबर हो गया? बी स्क्वायर माइनस का 2ac डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है सर, ये आ गया। अगर हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की बात करें तो क्या मुझे बताओ, आप इसको अल्फा माइनस बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा लिखोगे? ये आता है डिफरेंस। अल्फा माइनस बीटा अभी मैंने आपको बताया किसके बराबर? रूट डी बाई ए।
और अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट, वो माइनस का बी बाय ए, तो ये आया माइनस का बी रूट डी डिवाइड बाय ए स्क्वायर के बराबर, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये होता है माइनस का बी रूट डी डिवाइड बाय ए स्क्वायर। अब अगर इसके मोड लगाए तो इसके भी हम मोड लगा देंगे। ये हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है सर। फिर आता है जी हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। सही है ना? पॉइंट्स यूज करते हुए चलेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय ए, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये निकाला अभी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कितना, बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सर सी बाय ए, तो यह आया माइनस का बी बाय ए। यहां अंदर एलसीएम क्या आएगा सर, वो आएगा ए स्क्वायर, और यहां आएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac, और वो ए इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में प्लस का ac। एक मिनट, ये फैक्टर गलत लिख दिया मैंने। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना। तुम लोगों ने बताया नहीं नलायक को। माइनस ए बी होता है। तो यहां माइनस का सी बाय ए आएगा। हाँ, तो यह आएगा माइनस का बी बाय ए, और यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर, तो यह आएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac, और यह माइनस का ac हो जाएगा, और ऐड करके लिखेंगे तो यह बन जाएगा हमारा माइनस का b बाय ए इंट, और यह आएगा बी स्क्वायर माइनस का 3ac डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए क्यूब बन जाएगा। मतलब ये हमारा जो रिजल्ट है 6th नंबर रिजल्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स। ये हमारा इक्वल होता है माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 3ac डिवाइड बाय ए क्यूब के। ठीक है, डिफरेंस इसमें ध्यान नहीं रखना, डिफरेंस लेंथी चला जाता है। फिर वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए माइनस बी आएगा तो ये रिजल्ट यूज करेंगे, उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का ए बी आएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब ये रिजल्ट यूज करेंगे, प्लस में ए बी करेंगे। वो थोड़ा सा फॉर्मूला लेंथी चला जाता है, इतना लेंथी नहीं आता है। बट ये जो 6 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये वो 6 पॉइंट है जो आपको पता ही होना चाहिए। डेरिवेशन याद नहीं करनी है। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो आपको यहां पे डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये रिजल्ट याद रखने हैं। क्या हो गया, माइनस का 3abc आएगा सर 3abc आएगा। बेटे जब आप माइनस बी के अंदर मल्टीप्लाई करते हो तब वो 3abc बनता है। मैंने माइनस का b कॉमन लेके लिखा हुआ है।
ठीक है ना। तो ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जो क्वाड्रेटिक के अंदर आपको आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें आपको ये पॉइंट्स काम आने वाले हैं, ठीक है ना। उनमें आपको ये पॉइंट्स जो है वो काम आने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस में, जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहां देखो क्या पूछा है, अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस पूछा है, तो वो रिजल्ट आपको काम आ जाएगा यहां पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यहां देखो क्या पूछा है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछा है, तो वो रिजल्ट आपको काम आ जाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको ये रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आएंगे, काम आएंगे। डेरिवेशन अगर याद है या नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट जरूर याद कर लेना, ठीक है। अगर ये रिजल्ट आपको याद नहीं है तो ऐसे में ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो क्वेश्चन को सोल्व आप, लेकिन उस केस में फिर आपको ये आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ तो याद करना पड़ेगा, वरना आपको ये आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी आइडेंटिटी की हेल्प से आप रिजल्ट तक पहुंचे हो। तो अगर डिफरेंस है तो ये आपको याद होनी चाहिए, अगर दो का है तो आपको ये वाली आइडेंटिटी फिर याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा वो रिजल्ट निकालने के लिए। अगर दो का अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट अगर निकालना है तो फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये रिजल्ट हमने निकाला कैसे, तो वो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाला, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप सोल्व करना पाओगे। अगर डेरिवेशन याद नहीं है, रिजल्ट याद नहीं है, तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने आपको यहां बॉक्स के अंदर बंद किए हैं। अगर आइडेंटिटीज याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं है। डन है जी बात। अभी हम धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कंसेप्ट में एक एक पॉइंट्स को लेकर आया हूं एग्जाम में, मतलब यहां पे स्लाइड के अंदर। जैसे अब देखो ये क्वेश्चंस में क्या बोला है कि ये एक क्वाड्रेटिक है, ये एक क्वाड्रेटिक है, इन क्वाड्रेटिक के जो रूट्स का जो रेशियो है वो सेम है। तो ये कंडीशन पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो सेम हो तो क्या कंडीशन होती है, क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल हैं, वो रिजल्ट आपको मैं बताऊंगा। फिर आगे आए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी एग्जाम में आजकल क्वेश्चंस आने लग गए क्वाड्रेटिक के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की क्या अप्रोच होती है, कितने तरीके के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक के मिक्स बनते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एग्जांपल्स यहां पे हैं, और भी ऐड करेंगे अब इसमें। अगर आपको बोला जाए कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का स्क्वायर होता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन देखो, इसने बोला ना वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस इज द स्क्वायर ऑफ अदर, तो फिर आपको एक रूट अगर दूसरे रूट का स्क्वायर दिया हुआ है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, वो भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस तो मैंने अभी आपको लिखवा दी, ठीक है, उनका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेशन का टॉपिक भी मैंने आपको करवा दिया, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। अब वो पिछली एक्सप्रेशंस याद हैं तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारा कॉमन रूट, फिर मैक्सिमम मिनिमा, साइन, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कल हम इस चैप्टर को निपटाने की कोशिश कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, अब ये भी हमारा हो गया, ठीक है। इसमें हमें बस कुछ क्वेश्चंस और ऐड करने हैं, कुछ टॉपिक्स और है इसमें थोड़ा से हमारे बचते हुए, वो अब हमारे नेक्स्ट ये फिर 4 टॉपिक्स और रहेंगे जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नोट्स के अंदर जो मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूं ना, वो एग्जांपल्स भी नोट करिया करो, सिर्फ कंसेप्ट मत नोट किया करो। कोई बात नहीं, अभिनव जी डाल देंगे।
नोट्स के अंदर एग्जाम्पल्स भी ऐड किया करो, ताकि आप जो कंसेप्ट लिखो आपको पता हो कि ये कंसेप्ट कौन से टाइप के एग्जाम्पल्स में यूज हो रहा है। अगर एग्जाम्पल बीच में से स्किप कर दिया तो वो कंसेप्ट से दिमाग में नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर कंसेप्ट तो याद है लेकिन क्वेश्चन में नहीं पता चलता कौन सा कंसेप्ट लगाना है। तो इसलिए जो एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाता हूं ना, वो नोट्स में एज इट इज नोट किया करो, ताकि आप कंसेप्ट ऊपर लिखा है उससे रिलेटेड एग्जांपल नीचे लिखे हैं तो आपको पता होगा अच्छा ये वाला कंसेप्ट इस टाइप के एग्जांपल में लगता है। ठीक है ना? ओके चलो, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसके डीपीपी मैं अपडेट कर दूंगा, आपको मिल जाएगी, ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, ओके डन। चलो तो मिलते हैं कल गाइस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी जोश और जुनून के साथ मेहनत को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, और टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का, ठंडा पानी पीने का। सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।